गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि हम सीखेंगे स्क्वायर बाय वैदिक मेथड्स, वैदिक विधि से कैसे संख्याओं के वर्ग किए जाते हैं। हमने दो मेथड सीख लिए थे, एक तो एकाधिकेन और एक उपसूत्र अनुरूपेण। आज हम पढ़ने वाले हैं यावगुणम तावगुणम और संकलन व्यंकलन। यहाँ पे मेथड्स बहुत सारे हैं लेकिन सारे के सारे इजी है। आपको भी मजा आएगा कि आपको अलग अलग तरीके से स्क्वायर करना आता है नंबर्स का, तो इसको एज ए फन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे ले कि ये बर्डन है, हमें फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। इतने कोई टफ फॉर्मूलाज नहीं है। जैसे अपन ने निकलम में मल्टीप्लाई किया था तो स्क्वायर में उसी निकलम को हम यावगुणम तावगुणम बोल देते हैं। अब देखो अपने को करना है 93 का स्क्वायर। 93 के स्क्वायर का मतलब हुआ 93 इंटू 93। तो यहाँ पे अपन बेस हमेशा क्या लेते हैं 10, और 93 किसके आसपास है 90 की। तो अपन 90 में 10 का डिवाइड करेंगे तो अपना सब बेस क्या आ जाएगा 9। कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को रखो 93 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सब बेस क्या आया इसमें 9। ठीक है, नंबर कितना है अपना 93, डेविएशन कितना है अपना। अब देखो 90 से कितना, 90 से कितना, अरे नंबर है अपना 93, तो 90 9 10 जा 90 से कितना प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और डेविएशन का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर। बस इसमें पुट करना है और कुछ नहीं है। तो 93 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 96, 93 प्लस 3 96 और 3 3 जा 9, 9 6 जा 54, 5 9 9 जा 80, 1 प्लस 5 86, 9 6 जा 54, 4 कैरी 5 9 9 जा 81 और 5 86 और ये यहाँ पे 9, बस साथ में लिख देंगे 8649। ये हो गया अपना आंसर। देखो कितना इजी है। 93 इंटू 93 नहीं करके अपन इसको दूसरे तरीके से सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करने के लिए सिर्फ आपको एक फॉर्मूला लर्न करना है। चलो दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सब बेस नंबर प्लस डेविएशन और डेविएशन का स्क्वायर। यहाँ पे सेकंड वाले क्वेश्चन में अपना नंबर क्या है 405, बेस हम हमेशा 10 लेते हैं, सब बेस, तो सब बेस कितना हो जाएगा 10 का डिवाइड। अब ये किसके आसपास है 400 के, तो 400 में 10 का डिवाइड करने पे कितने आते हैं 40। देखो आप इसमें बेस 100 लोगे तो आपको यहाँ पे 2 डिजिट रखनी पड़ेगी, और बेस अगर 10 लोगे तो आपको इधर 1 डिजिट रखनी पड़ेगी। क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए मैंने बेस हमेशा फिक्स कर दिया है कि 10 है, और 10 का डिवाइड ये किसके आसपास है उसमें देके देखेंगे तो अपना सब बेस आ जाएगा। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 100 लेते हो या 10 लेते हो। बेस अगर 10 लेते हो तो इधर एक एक डिजिट को रखना है एक एक स्लेस के अंदर, और अगर आप 100 लेते हो तो एक एक स्लेस के अंदर 2 डिजिट होनी चाहिए। एक्स्ट्रा हो तो कैरी में चली जाएगी, और कम हो तो उससे पहले 0 लग जाएगा। तो देखो अब डेविएशन कितना हो गया, डेविएशन हो गया 40 इंटू 10, 400 से कितना ज्यादा है 5। बस इसमें रख दो सब बेस कितना है अपना 40, नंबर कितना है 405, डेविएशन कितना है 5, और डेविएशन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो बच्चों देखते हैं 40 410 और 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 00, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16,400, और ये हो गया 25। अब मैंने कहा कि यहाँ बेस अपन ने 10 लिया है, एक 0 है तो एक ही डिजिट इधर रहेगी, ये 2 चले जाएंगे इधर। तो देखो बच्चों ये 5 बच गया लास्ट स्लेस में, और 16,400 में अगर 2 ऐड हो गया तो 16,402 हो गया। ये 2 आके अगर इस इधर वाले स्लेस में ऐड हो गया तो अब इनको साथ में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 16 40 25। ये आ गया अपना आंसर। तो बच्चों इस तरह से हम यावगुणम तावगुणम निखिलम या उपाधार या आधार विधि इसी ही कहते हैं। आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अगर कहीं बेस नहीं, सब बेस नहीं है, यानी कि आपने 10 बेस लिया और 10 के आसपास ही नंबर है, तो आपको सब बेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप सब बेस को 1 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, यहाँ थोड़ा फॉर्मूला मैंने गलत पेन से लिख दिया, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। हाँ, तो संकलन व्यंकलन और इष्ट संख्या विधि
या मेथड, संकलन व्यंकलन या इष्ट संख्या विधि। ये क्या होता है, देखो बच्चों, संकलन का मतलब होता है प्लस और व्यंकलन का मतलब होता है माइनस, और इष्ट संख्या मतलब बेस, यानी कि इष्ट। जैसे अपन किसी देवता को इष्ट मान लेते हैं कि साहब बजरंग बली हमारा सब कुछ है, या श्री राम ही हमारे सब कुछ है, या कोई और धर्म वाला क्रिश्चियन है वो ईसा को सब कुछ मानता है, वैसे ही अपन यहाँ किसी संख्या को इष्ट मान लेते हैं कि जो भी है हम उसी से कंपेयर करेंगे। जैसे क्रिश्चियंस ईसा के जन्म से मानते हैं कि ईसा का जन्म जब हुआ तब से युगों की शुरुआत हुई और वहां से सन मानते हैं, और वैसे ही अपन इष्ट मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये 23 है, ये किसके आसपास है, 20 के, तो 20 को अपन मान लेंगे इष्ट संख्या। 23 का स्क्वायर करना है तो इष्ट संख्या या इष्ट बेस क्या हो गया अपना 20, और विचलन या डेविएशन वो कितना हो गया अपना, अरे 20 से कितना ज्यादा है 3, तो +3 हो गया। सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर प्लस डेविएशन, नंबर माइनस डेविएशन, और डेविएशन का स्क्वायर, सॉरी प्लस डेविएशन का स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में रखना है 23 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों, नंबर कितना 23, अपन ने इष्ट संख्या अगर 20 मानी क्योंकि ये 20 के पास था, तो कितना ज्यादा है 3, तो +3 कर दो। एक बार 23 में से 3 माइनस कर दो और एक बार 3 का स्क्वायर ऐड कर दो। देखो आपको ये देखना है किसके आसपास है, उसको इष्ट संख्या मानना है, उससे कितना कम ज्यादा है उसको विचलन मानना है, यानी कि डेविएशन मानना है। इसको बोलेंगे अपन, डेविएशन को बोलते हैं डी, ये होता है अपना नंबर, एन मीन्स नंबर, और बस शुरू हो जाओ, रख दो फॉर्मूले में। 23 और 3 होता है 26, 23 में से 3 गया 20 और 3 जा 9, ये क्या हो गया प्लस, ऐड करेंगे 520 + 9 तो हो गया 529। सो सिंपल अपना आंसर प्राप्त हो गया अपने को। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। जैसे अपने को करना है 89 का स्क्वायर, तो देखो बच्चों यहाँ पे इष्ट संख्या क्या है, ये किसके पास में है जरा, तो ये पास में है किसके 90 के, तो 90 को अपन क्या मान लेंगे, इष्ट संख्या मान लेंगे। अब विचलन या डेविएशन, देखो बच्चों 90 से ये क्या है, कम है, कितना कम है -1, या अपन यहाँ पे माइनस प्लस नहीं भी लिए तो कितना कम है 1, तो ये विचलन है इसका। प्लस में मानो या माइनस में मानो, माइनस में मानते तो भी वही बात है। तो नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर प्लस डेविएशन, नंबर माइनस डेविएशन, और प्लस डेविएशन का स्क्वायर। चलो पुट करते, नंबर अपना 89, तो 89 + 1, 89 - 1 और +1 का स्क्वायर। 89 और 1 होता है 90, 89 में से 1 गया 88 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 9 8 जा 72, 7 72 और 7 7920 और +1, तो आंसर आ गया 7921। ये आ गया अपना 89 का स्क्वायर। ये कौन सा मेथड है बच्चों, संकलन व्यंकलन या इष्ट संख्या विधि। तो नाम से पता चल रहा है संकलन व्यंकलन, यानी एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो नाम से अपने को पता चल जाता है। या